अहाना अब जाने वाली है सोरतू दादाजी के घर पर। दुर्गा देवी को पता चलने वाला है। अर्जुन अब देने वाला है अहाना को डिवोर्स पेपर उसके हाथ में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर से बड़े घर की छोटी बहू की आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। अहाना ठाकुर, वह लड़की जिसे कभी हवेली की शोभा कहा जाता था, जिसकी मौजूदगी से हवेली के सुनसान गलियारों में रोशनी उतरती थी, लेकिन रोशनी को बुझने में देर नहीं लगती। अर्जुन, हवेली का वारिस, अहाना का पति, कई महीनों से उससे दूर, ठंडा और बेगाना हो चुका था, और आज उसी अर्जुन के हाथ में डिवोर्स पेपर्स थे। वह कागज जिन पर सिर्फ कुछ सिग्नेचर्स नहीं थे, बल्कि अहाना की सारी उम्मीदों की मृत्यु का ऐलान लिखा था। अहाना ने एक आखिरी बार अर्जुन की आंखों में देखा, लेकिन वहां सिर्फ अहंकार था, प्यार का कोई धागा नहीं। और उसी पल अहाना ने समझ लिया कि यह हवेली उसे रोकने के लिए नहीं, हर कदम पर तोड़ने के लिए बनी है। हर बेटी की तरह अहाना के पैरों ने माँ के आंचल का रास्ता चुना। उसे लगा अगर दुनिया दुश्मन बन जाए तो माँ का घर तो पनाह देगा, लेकिन जिंदगी हमेशा वहीं चोट करती है जहां हम मरहम की उम्मीद करते हैं। माँ ने खाना खिलाया, सिर पर हाथ फेरा, लेकिन रात गहराते ही चेहरे पर मातृत्व से ज्यादा डर नजर आने लगा। बेटी, दुनिया क्या कहेगी, ब्याही लड़की मायके में नहीं रहती, थोड़ा झुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये शब्द किसी धीमे जहरीले तीर की तरह अहाना के दिल में उतरे। उसने पहली बार महसूस किया कि वह इस लड़ाई में पूरी तरह अकेली है। उस रात अहाना नहीं सोई, ना नींद आई, ना आंसू बचे, बस एक आग, धीमी लेकिन अडिग, उसके भीतर जलने लगी। अगली सुबह वह बिना किसी शिकायत के माँ के घर से निकली। कोई नाटक नहीं, कोई भावुकता नहीं, बस एक वादा अपने आप से। शहर की पहली बस में बैठते ही उसकी पुरानी पहचान पीछे छूट गई। अब न हवेली का वैभव था, न रेशमी साड़ियां। सामने था बस एक छोटा सा सीलन से भरा किराए का कमरा और एक अंतहीन संघर्ष। हर सुबह नौकरी की तलाश, हर दोपहर धक्के खाती बसें, हर रात रिजेक्शन मेल। एक वक्त ऐसा भी आया जब वह सिर्फ चाय और बिस्किट पर दिन गुजारती। किराया देने के लिए उसने अपने गहने, जो उसका स्त्री धन थे, एक एक कर गिरवी रख दिए। हर कंगन, हर अंगूठी जैसे अपने अतीत का एक टुकड़ा बेच रही हो। लेकिन अहाना टूट नहीं रही थी, वह गढ़ रही थी खुद को। रातों को वह कोडिंग सीखती, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करती, पुराने लैपटॉप पर वीडियो लेक्चर्स देखती। नींद से जलती आंखें, दर्द से झुकती कमर, लेकिन ठहराव बिल्कुल नहीं। वह एक साधक की तरह तपस्या कर रही थी, अपने आत्मसम्मान के पुनर्जन्म की। कई महीनों की संघर्ष भरी रातों के बाद एक सुबह चमत्कार हुआ। एक नया ईमेल, सब्जेक्ट कंग्रेचुलेशंस योर सिलेक्टेड। अहाना की सांसें थम गईं। उसने मेल खोला। उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर रख लिया गया था। वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह। उसका दिल धड़का, हाथ कांपे, लेकिन वह ना चिल्लाई, ना रोई, बस कुर्सी पर चुपचाप बैठी रही, जैसे कोई योद्धा वर्षों की लड़ाई के बाद पहली बार चैन की सांस ले रहा हो। ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उन सभी लोगों के चेहरे पर करारा तमाचा था जो कहते थे तुम कुछ नहीं कर सकती। शाम को उसने एक फैसला लिया, भागना कमजोरी है, और वह अब कमजोर नहीं। वह हवेली लौटेगी, लेकिन टूटी पत्नी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की तरह जिसने खुद को राख से फिर से बनाया हो। उसने शहर की सबसे आलीशान ब्लैक सेडान किराए पर ली, एक रॉयल साड़ी खरीदी, बालों को सजाकर आईने में देखा और मुस्कुरा उठी। कार की चमकती बॉडी में उसका अपना रीबिल्ड सेल्फ नजर आ रहा था। जब काली सेडान हवेली में घुसी, धूल उड़ी, नौकरों की आंखें फैल गई, माहौल ठहर गया। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और अहाना उतरी, शांत, स्थिर, तेजस्वी। न गुस्सा, न बदला, सिर्फ आत्मविश्वास की एक चादर। दुर्गा देवी, उसकी सास, दौड़ते हुए बाहर आई। अहाना को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने सबके सामने अहाना को गले लगा लिया। अर्जुन दूर खड़ा था, जरा सा स्तब्ध। जिस अहाना को उसने कभी कहा था तुम मेरे बिना कुछ नहीं, आज वही अहाना उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड बनकर खड़ी थी। उसके हाथ से अखबार गिर गया। शब्द उसका। हवेली की एक पुरानी खिड़की के पीछे बुआ जी जलती आंखों से सब देख रही थीं। हर कहानी में एक विलेन होता है, यहाँ वह वही थीं। कहानी तो अभी शुरू हुई है। अहाना की जीत, अर्जुन का सच और बुआ जी की नई चालें, सब आपके सामने आएंगी आने वाले एपिसोड्स में।
अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से इंस्पायर हुए हैं तो कमेंट में लिखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। माँ, अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को। हाँ, जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है पर जीत उसी की होती है तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की। अगर आपको भी लगता है कि अब अहाना सबको जवाब देगी अपने काम से तो कमेंट में लिखो, अब बोलेंगे उसके काम, बोलेंगे।